हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का विषय है, आज के वीडियो का विषय है रेगुलेशन ऑफ ओवेरियन स्टेरॉइडोजेनेसिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेंस में जो ओवरी से या ओवरी को रेगुलेट करने के लिए या जो ओवेरियन स्टेरॉइडोजेनेसिस है, जैसे ओएस्ट्रोजन है, प्रोगेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, ये किस प्रकार हार्मोन्स काम करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं, इसके बारे में, इसका रेगुलेशंस के बारे में हम जिक्र करेंगे कि कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शरीर बैलेंस पर चलता है। हमारे शरीर में कुछ भी ज्यादा या कुछ भी कम नहीं होता है। अगर ज्यादा या कम होता है तो वैसी स्थिति में उसको नियंत्रित किया जाता है। उसी संदर्भ में है कि जैसे एलएसएच है, एफएसएच है, ओएस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, खास करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के केसेस में, कि ये ज्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, शरीर में बैलेंस में होनी चाहिए। तो इन तमाम गतिविधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं रेगुलेशंस ऑफ ओवेरियन स्टेरॉइडोजेनेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए है। Regulation of ovarian steroidogenesis. Regulation of ovarian steroidogenesis, इसमें है कि आपके शरीर में टू मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस के लिए, to maintain the proper balance, शरीर में आपका टोटल बैलेंस हो, प्रॉपर बैलेंस या प्रॉपर कंसंट्रेशन कर दीजिए। प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स कहते हैं आपका जो एस्ट्रोजन है, प्रोगेस्टेरोन है, इन द ब्लड। ये सब ब्लड में आराम से होनी चाहिए, न ज्यादा न कम होनी चाहिए। द कोऑर्डिनेशन एक्शन, the coordinated action of all three glands. जैसे सच है, तीनों में कौन कौन ग्लैंड्स हैं? आपका ओवरी, पिट्यूटरी, ये देखिए तीन ग्लैंड्स हैं। हमारे शरीर में प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए। जो स्टेरॉइड्स है, ओएस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन की प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए। इसके लिए तीनों हार्मोन्स का एक दूसरे के साथ तालमेल हो करके वर्क करने की आवश्यकता है, जिसमें ओवरी, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस तीनों का सहयोग होता है। तीनों मिल करके एक्शंस करते हैं और तब जाकर के तीनों इन्वॉल्व होते हैं। ऑल थ्री आर इन्वॉल्व, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। तब जाकर के रेगुलेशन ऑफ ओवेरियन स्टेरॉइडोजेनेसिस होती है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि ये भी आपको नीट में पूछा जाता है, या कोई भी एग्जाम मुख्य रूप से जो स्पेशल मेडिकल्स के लिए उसमें पूछा जाता है कि कौन तीन सारे ग्लैंड्स होते हैं जो ओवेरियन स्टेरॉइडोजेनेसिस के रेगुलेशन में मदद करते हैं। नंबर 1 ओवरी, नंबर 2 पिट्यूटरी, नंबर 3 हाइपोथैलेमस। अब इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार है।
इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें हाइपोथैलेमस रहेगा, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स निकलेंगे, आपका FSH और LH निकलेगा। ये डेवलपिंग फॉलिकल्स पर एक्शन करता है। ये डेवलपिंग फॉलिकल पर काम करेगा, इससे निकलेगा ओएस्ट्रोजन। ये जो है कॉर्पस पर काम करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, इससे प्रोजेस्टेरोन निकलेंगे। ध्यान देना है, ये ध्यान देने की बातें हैं, इसको आप ध्यान देंगे। जब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमने हाइपोथैलेमस दिया है, ये हाइपोथैलेमस है GNRH, ये लिंक हो गया हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से FSH, LH, ये डेवलपिंग फॉलिकल है। ये डेवलपिंग फॉलिकल ओवरी के अंतर्गत आता है, जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स है, सेकेंडरी फॉलिकल्स है। अब ये डेवलपिंग फॉलिकल से देखिए ओएस्ट्रोजन है, इनहिबिन 2 निकल रहा है। ओएस्ट्रोजन बहुत सारे एसोसिएटेड ऑर्गन पर काम करते हैं। उस तरह LH है, कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलता है, और इस तरह से फीडबैक्स होते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाले हम डिस्कस करते हैं। यदि ब्लड में ओएस्ट्रोजन की मात्रा कम है, इफ इट इज इन लो कंसंट्रेशन, हमेशा याद रखिएगा, ओएस्ट्रोजन अगर लो कंसंट्रेशंस में है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, सेंड मैसेज टू द हाइपोथैलेमस टू रिलीज GnRH। फर्स्ट पॉइंट है कि जब ओएस्ट्रोजन लो कंसंट्रेशन में ब्लड में है तो ये हाइपोथैलेमस को कहता है कि आप GnRH रिलीज करें। GnRH का मतलब होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
तो ये इसको सेंड करता है, ये इसको सूचित करता है इसके माध्यम से। ये कहता है कि भैया जाइए और कहिए कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स के माध्यम से, कि गोनेडोट्रोपिक या गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स के माध्यम से कि आप हार्मोन्स निकालिए, गोनैड्स का हार्मोन। तो ये पिट्यूटरी क्या करता है कि दो हार्मोन्स निकालता है, एक को कहते हैं एफएसएच, दूसरे को कहते हैं एलएच। एफएसएच कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जबकि एलएच को कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, हम आपको स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं। यहां से ये स्टार्ट करना है आपको। यदि ये ब्लड में कम कंसंट्रेशन में है, या ब्लड में जितनी होनी चाहिए उतना नहीं है, तो ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा और उसको कहेगा कि आप जीएनएच निकाल करके पिट्यूटरी को आदेश दीजिए कि वो गोनैड हार्मोन निकाले, जिसको हम कहते हैं एफएसएच एंड एलएच। तब पिट्यूटरी क्या करेगा, इसके आदेश पर जो इस माध्यम से आया है एफएसएच और एलएच निकालेगा। एफएसएच जैसा कि हम नाम से जानते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो यह क्या करेगा कि ओवरी में उपस्थित जो फॉलिकल है, जिसे प्राइमरी फॉलिकल, तो प्राइमरी फॉलिकल तो पैदाइशी से रहता है, तो प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा। ये लिखा हुआ देखिए, डेवलपिंग फॉलिकल्स, एफएसएच एक्ट ऑन डेवलपिंग फॉलिकल। डेवलपिंग फॉलिकल का वर्क करता है, तो सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है, बनता है, फिर मैच्योर बनता है। इस तरह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पर वर्क करता है, जिसके चलते क्या होता है, हालांकि एक चीज और भी है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इस पर भी वर्क करता है, ये फॉलिकल पर भी वर्क करता है। तो एफएसएच जो होता है इसका डेवलपमेंट करता है, और डेवलपमेंट करने के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करते हैं। इस तरह जीएनएच एक्ट्स एज एफएसएच जो होती है काउजेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ द फॉलिकल का काम करता है। और लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब डेवलपिंग फॉलिकल का अर्ली जो स्टेज होता है वो एफएसएच के नियंत्रण में होता है, और जो लैटर होता है जैसे कि ग्राफिन फॉलिकल हो गया, मैच्योर्ड फॉलिकल हो गया, तो वैसे स्थिति में एलएच का प्रभाव हो जाता है। फॉलिकल के डेवलपमेंट में दो अवस्था है, एक अवस्था शुरू का है जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो इसके प्रभाव में। दूसरा अवस्था है लास्ट ग्राफिन फॉलिकल का, उसका डेवलपमेंट और वहां से अंडे निकलने का, जिसको हम ओव्यूलेशन करते हैं, ये इसके चार में होता है। तो ये अर्ली का हो गया और ये लेट का हो गया। जो कुछ भी हो, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अंत में ओएस्ट्रोजन निकलता है। तो जब ये लो कंसंट्रेशन में रहेगा तो ये कहानी पॉजिटिव में आएगा, ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ये सब पॉजिटिव में आएगा और रिलीज करेगा। लेकिन जब ये हाई कंसंट्रेशन में रहता है तो निगेटिव फीडबैक दिखेगा। जब लो कंसंट्रेशन में रहेगा तो पॉजिटिव फीडबैक में रहेगा। जब इसका हाई कंसंट्रेशन रहता है तो ये सेंड मैसेज अगेन टू द नेगेटिव फीड टू द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। ध्यान से सुनिए, जब ये कंसंट्रेशन कम है तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, इसको रिलीज कराएगा, फिर ये होगा। अगर ये कंसंट्रेशन है, ज्यादा है, तो वैसी अवस्था में ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को नेगेटिव संदेश देगा। कहा कि भैया अब आप एफएसएच और एलएच रिलीज करना बंद करें, जैसे ओएस्ट्रोजन का रिलीज कम होगा। ये कम रिलीज करेगा तो इस पर भी इफेक्ट कम जाएगा, ये भी रिलीज कम जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि जब ये कम रहता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक में करेगी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक में करेगी। अब जहां तक एलएच का प्रश्न है, तो एलएच का मुख्य जो इफेक्ट होता है वो जनरली आपके इस पर होता है। एलएच का एक प्रभाव इस पर है, ग्राफिन फॉलिकल के डेवलपमेंट पर, और दूसरा है ओव्यूलेशन पर, ग्राफिन फॉलिकल से ओव्यूलेशन निकालना, और दूसरा है कॉर्पस लुटियम पर।
तो जब कॉर्पस ल्यूटियम ओवुलेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बना उस पर एलएच का एक्शन होता है और ये क्या निकालता है, तो प्रोगेस्टेरोन बाहर निकल जाता है। जब प्रोगेस्टेरोन बाहर निकल जाता है और इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो ये निगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को। निगेटिव फीडबैक का मतलब वो कहता है कि ब्लड में ज्यादा हो गया है, अब आप इसका कंसंट्रेशन कम करें। आप जो मैसेज भेज रहे हो एलएच को बंद करो या उसको कम करो। तो इस तरीके से एक और खास बात इसमें हमने देखा है कि डेवलपिंग फॉलिकल से एक स्पेशल प्रोटीन निकलता है, इसको कहते हैं इनहिबिन, INHIBIN। इसको कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन। ये जो है पेप्टाइड हार्मोन ये जो है पेप्टाइड हार्मोन ये पेप्टाइड हार्मोन है, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन। इसको पेप्टाइड इनहिबिन को पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। तो इस तरह रेगुलेशन ऑफ ओवेरियन स्टेरॉइडोजेनेसिस से हमारे शरीर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है या फीमेल के शरीर में एस्ट्रोइड और एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन का नियंत्रण जो है इसी तरह होता है। इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। जब ज्यादा है तो कम रिलीज करने के लिए संदेश जाता है, जब कम है तो ज्यादा रिलीज करने के लिए संदेश देता है। इस तरीके से हमारे शरीर में ये सब महाशय जो है जिनका हार्मोन सब है उसको नियंत्रण किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हमने आज रेगुलेशन ऑफ ओवेरियन स्टेरॉइडोजेनेसिस एक बार हम आपको फिर पुनः बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब ये कंसंट्रेशन कम होता है तो ये पॉजिटिव फीडबैक जाता है इसको कि भाई आप रिलीज करो, ये GnRH रिलीज करता है जो पिट्यूटरी को जाता है। इसके इंफॉर्मेशन पर पिट्यूटरी FSH और LH रिलीज करता है। FSH डेवलपिंग फॉलिकल पर वर्क करता है जो कि ओवरी में रहता है, उससे एस्ट्रोजन निकलता है। लेकिन जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक जाता है। तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है इस पर भी जाता है और उस पर भी जाता है। हाइपोथैलेमस को भी कहता है और पिट्यूटरी को भी कहता है कि भाई FSH और LH रिलीज करना बंद करो क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि डेवलपिंग फॉलिकल जो है इनहिबिन का प्रोडक्शन अलग से भी करता है। ये पेप्टाइड हार्मोन और ये नेगेटिव फीडबैक देता है कि भाई अपना GnH रिलीज करना कम करो या तो बंद करो। दूसरा LH साइड। LH साइड का एक इफेक्ट तो ये है कि डेवलपिंग फॉलिकल के लैटर स्टेज को प्रभावित करता है। तो वैसी स्थिति में ये जो है खास करके लैटर स्टेज का मतलब होता है ग्राफिन फॉलिकल और ओवुलेशन, उस वक्त इस पर काम करता है LH जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा इसका मुख्य क्या है, मुख्य है इफेक्ट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मुख्य रूप से ओवुलेशन के समय और कॉर्पस ल्यूटियम पर काम करता है। कॉर्पस ल्यूटियम को काफी बढ़ा देता है, इतना बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और उससे खास हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है कि प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होते हैं उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में निकलता है जिसके कारण प्रेगनेंसी ठहरती है। तो अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज हो, शरीर में जितना अब होनी चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में रिलीज हो गई है, तो वैसी स्थिति में निगेटिव फीडबैक आता है और उसको कहता है कि भाई इसके माध्यम से इसको कंसंट्रेशन या प्रोडक्शन को कम किया जाए। तो इस तरीके से हमने आज के एपिसोड में रेगुलेशन ऑफ ओवेरियन स्टेरॉइडोजेनेसिस के बारे में बताया और हम चाहते हैं कि आप इसे पढ़ें, समझें, जाने, पहचानें और इसका अध्ययन करें और ज्यादा से ज्यादा MCQ क्वेश्चन सॉल्व करें। इसी के साथ मैं आज आपको एपिसोड या ये चैप्टर खत्म करता हूँ। अगली बार हम नए एपिसोड के साथ आएंगे। थैंक यू।